Welcome to the next class of English grammar. Dear parents and students, we have gone through what is the word, what is sentence, and kinds of sentences also we have gone through. So now just today we'll start parts of speech. This is the next chapter, parts of speech. This is main basic thing. Most of the students don't know what is parts of speech and what are the types and what are the kinds, how many parts of speech are there. कितने parts of speech हैं ये भी नहीं पता है उनको, लेकिन हम इसको छोड़ करके अंग्रेजी को अगर एक सेंटेंस पे एक वाक्य भी लिखना चाहेंगे तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहली बात के अच्छी तरह से हमें जान लेना चाहिए। यद्यपि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इन आवर डेली लाइफ, वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, डोंट अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वर्ड्स। ये वर्ड क्या फॉर्मुलेशन में है, क्या इस वर्ड के बारे में क्या है क्या नहीं है, ये सब हम नहीं जानते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको तमाम बातें बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है बोलने का जो पार्ट्स होता है, जो अंग होता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में रखा गया। बोलने का मतलब अब चाहे इंग्लिश की बात हो या हिंदी की बात हो या उर्दू की बात हो, देयर आर इन हिंदी, इन उर्दू, इन इंग्लिश देयर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन इंग्लिश ग्रामर इज ऑल्सो देयर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, टोटल 8 है ना। तो हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने पहले लिख रहे हैं, आप इसको गौर से देखिए। नाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, 5वां प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। सॉरी, एक एडजेक्टिव यहां लिख देते हैं हम, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और 8वां जो है इंटरजेक्शन। ये देखिए आप, तो टोटल हम लोग पढ़े भी हैं और आप जानते भी हैं कि टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक थोड़ा सा आपको हंसी भी लगेगी सुन करके ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं एक बार तो क्लास ले रहा था स्कूल में, तो एक लड़के से मैंने पूछा कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उसने कहा 9 होते हैं। तो मैं भी थोड़ा चौंक पड़ा कि ये 9 भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ से आ गया। तो आप तक 8 पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं। तो हमने कहा कि जरा पढ़ के सुनाओ। तो सुनिएगा कैसे वो पढ़ रहा है। मैंने थोड़ा सा हंसी की बात हो जाती है, मैं भी चौंक गया, थोड़ा सा बहुत फास्ट पढ़ दिया। इतना फास्ट पढ़ा ना कि मैं पहली मरतबा में चौंका। मैंने कहा रिपीट करो, तो थोड़ा सा दोबारा पढ़ा तो मैंने पकड़ा उसको। वो पढ़ते जा रहा था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, माइकल जैक्सन मार देता रहा उसी में। तो ये बच्चे इतने शरीर होते हैं, बच्चे कितने बदमाश भी होते हैं कि अगर टीचर थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दे तो सर सिर्फ बोल माइकल जैक्सन निकल जाएगा। इंटरजेक्शन को माइकल जैक्सन मिला दिया उसमें, सर न होते हैं। तो कुछ कुछ लड़के बदमाश भी होते हैं। बहरहाल, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पूरा सेंटेंस का जो कंपोजिशन होता है वही होता है। उससे हट करके एक भी सेंटेंस आप फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें मैं आपको बता दूं, इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आपको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, क्योंकि अगर हम 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे तो हमको वर्ड का जो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करते हैं, वर्ड का स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करने से मुराद ये होता है कि हमने एक वर्ड दिया सक्सेस। तो जो सक्सेस हमने वर्ड आपको दिया, तो आपको एग्जाम में कहा जाता है कि यूज दिस वर्ड, वी यूज द वर्ड सक्सेस एज अ वर्ब। इस सक्सेस वर्ड को सेंटेंस में वर्ब के रूप में इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, या यूज द वर्ड सक्सेस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है, वर्ड्स होता है, वर्ड जो स्ट्रक्चरली चेंज हो जाता है। कहीं नाउन हो जाता है, कहीं एडवर्ब हो जाता है, कहीं एडजेक्टिव हो जाता है, कहीं वर्ब हो जाता है। तो आप एक बात को दिमाग में रखिए, किताब में नहीं मिलेगी ये बात,
कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने दो पार्ट पे बांटा है। एक पार्ट को कहते हैं स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक पार्ट को कहते हैं नॉन स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। पहले स्टैटिक देखिए, स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का में आता है आपको एक नंबर प्रोनाउन, दो नंबर प्रीपोजिशन, तीसरा कंजंक्शन और चौथा इंटरजेक्शन। यह है स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। और दूसरा जो है आपका नॉन स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। नॉन स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन, दो नंबर वर्ब, तीसरा एडवर्ब, चौथा एडजेक्टिव। ये देखिए, ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच इधर हुए, चार इधर हो गए, दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्या समझने में आसानी होगी कि स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। स्टैटिक का मतलब अनचेंजेबल, दैट कैनॉट बी चेंज्ड इन एनी स्टेट। किसी भी स्थिति में इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, दे, हाँ ये सब है। अब सपोज दैट आई है, इफ देयर इज आई, इफ वी गो फॉर द चेंज ऑफ आई, it will never be changed, it will remain pronoun. If we make I me, it is also pronoun. If I make I my, it is also pronoun. If I say myself, I is myself, that is also pronoun. So there is no change in its form. Same is the preposition in, will remain in at any place. इन जो है आपको इन ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति में। स्टैटिक हो गया, माने अनचेंजेबल हो गया। कंजंक्शन, दैट कॉन्जुगेट, कंजंक्ट करता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को कंजंक्ट करता है। जैसे सो, दैट, तो दैट विल रिमेन एज ए कंजंक्शन एवरी प्लेस, सो द फॉर्म कैनॉट बी चेंज्ड। एंड इंटरजेक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। ओ वाओ, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो एक्सप्रेशन विल रिमेन एक्सप्रेशन। जो भावनाओं को हम व्यक्त करेंगे वो भावना जो है हमेशा उसी तरह से रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके सामने हैं, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। या इसको अनचेंजेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने समझने के लिए हम बता रहे हैं। अनचेंजेबल, जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसको हम अनचेंजेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। क्लियर हो गया ये वाला? तो आपका दिमाग से एक बात निकल गया कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स जब हम बनाते हैं तो यही चार वर्ड्स का स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं नॉन स्टैटिक, मतलब चेंजेबल। ये चेंज हो सकता है। नाउन जो है वर्ब बन सकता है, वर्ब जो है नाउन बन सकता है, नाउन एडजेक्टिव बन सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब बन सकता है। सो देयर आर चेंजेस इन दीज फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट नो चेंजेस कैन बी इंटरटेन्ड इन दिस वेरी फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर होगी बात खत्म? तो हमें इस बात को जानना होगा। लेट अस नो फर्स्ट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये चेंजेबल है। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चेंज करने के लिए आता है, नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, वो इन्हीं चार का, इसमें नहीं आता है। इसमें प्रीपोजिशन में जब आएंगे, जब इस चैप्टर को हम टच करेंगे, तो इसमें आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, दैट्स ऑल। या इसमें आएगा तो प्रोनाउन के बारे में सेल्फ फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, पॉसेसिव फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, वो हम जब इस पर आएंगे तो बताएंगे इसमें।
जोड़ने के लिए जब कंजंक्शन की बात आएगी, तो जब ज्वाइनिंग हम पढ़ाएंगे, जब आपको कंजंक्शन, ये लंबा प्रोसेस में है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्वाइनिंग जो होती है, तो उसमें कंजंक्शन में आएंगे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, प्रिंसिपल क्लोज का होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेट दो ही कंजंक्शन होता ही है जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को बनाता है। सिंपल में तो कंजंक्शन होता नहीं है, तो उस पर हम चैप्टर में आएंगे। ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 जो आपके सामने लिखे गए, इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया कि ये स्टैटिक हो गया और ये नॉन स्टैटिक हो गया। तो इम्तिहान में इसी के बारे में आता है पढ़ने के लिए, आप देख लीजिए, चाहे वो नाउन के शक्ल में हो या वर्ब के शक्ल में हो या एडवर्ब के शक्ल में। क्लियर हो गया? अब इन चारों के बारे में हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बता रहे हैं किसे कहा जाता है। इसको मिटा देना, चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आते हैं आगे। हम एक वर्ड ले रहे हैं पहले, नाउन के। नाउन जो है, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो साधारणतः क्लास 5, 6, 7 में पढ़ाया जाता है नाउन किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन एंड थिंग। यही तो पढ़ाया गया है हम लोगों को भी, ठीक है ना। नाउन के बारे में हम देखते हैं। नाउन, इसका डेफिनेशन जो है कि डेफिनेशन रहता है कि नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग। ये आपका डेफिनेशन बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन आपको बच्चों को अगर समझाना है, अगर आपने छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाते हैं अगर हैं, तो छोटा बच्चा इतना में थोड़ा सा हैजी महसूस करेगा अपने आप को कि इतना लंबा डेफिनेशन आप बता रहे हैं कि नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, एवरीथिंग। ये आपका डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल शॉर्ट 1 वर्ड डेफिनेशन जिसको चाहिए। अभी डिजिटल वर्ल्ड हो गया है ना, तो हर चीज को शॉर्ट हैंड किया जा रहा है। तो नाउन को एकदम शॉर्ट में एक वर्ड में बताइए आप, नेमिंग वर्ड, बस दैट इज द इजी। नेमिंग वर्ड को नाउन कहा जाता है। नेमिंग वर्ड इज नाउन। देखिए, नेमिंग वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है। कोलकाता नाम है, जगह हो गया। राम नाम है, व्यक्ति हो गया। क्या थिंग, कलम नाम है। तो एक वर्ड इस सबको समेट कर बच्चों को बताइए, नेमिंग वर्ड नाउन। नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि द वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन डन और टू बी डन इज कॉल्ड वर्ब। देखिए कितना लंबा हो गया। द वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन डन और टू बी डन, मतलब वो काम जिससे ये पता चले कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है। तो काम होने का या किया जाने का जब पता चलता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो जिस तरह से ये डेफिनेशन सही है, उसी तरह से ये भी डेफिनेशन सही है। लेकिन हमको अभी चाहिए एक 1 वर्ड डेफिनेशन। जैसे यहां आपने सीखा 1 वर्ड डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड। क्या समझे? तो यहां उसी तरह से अब क्लियर आ गया। अब इससे आप निकाल सकते हैं एक वर्ड, डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड इज वर्ब। डूइंग, बच्चा एक्शन थोड़ा बच्चों के लिए हार्ड पड़ जाएगा। डू बोलिएगा तो आसान सीख लेगा। डूइंग वर्ड इज वर्ब। डूइंग बोला जाता है किसी काम करने वाले शब्द को, अब चाहे खुद कर रहा हो या करवाए जा रहा हो, तो काम करने वाला शब्द जो होता है डूइंग वर्ड। जैसे गो, जाना, कम, आना। एक बात और हम बता दें आपको, इसमें हम आएंगे तो आपको बताएंगे, यहां चूंकि अभी देर से आएंगे इसलिए इसमें बता रहे हैं कि डूइंग वर्ड को वर्ब कहा जाता है। प्लग, तोड़ना, राइट लिखना, रीड पढ़ना। एक बात हमेशा हिंदी शब्द में आप देखिएगा, हिंदी शब्द के अंत में अगर ना आ जाता है तो वो जो है वर्ब हो जाता है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, दौड़ना, हंसना,
गाना, ना जिसमें आ जाएगा, हिंदी शब्द की बात बता रहा हूँ, तो वो वर्ब होता है। और बच्चों को समझाने के लिए एक वर्ड, जैसे यहाँ एक वर्ड हो गया नेमिंग, यहाँ डूइंग, मतलब 4 वर्ड से 4 चीज़ आप सिखा देंगे आप। तो वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन डन और टू बी डन इज कॉल्ड वर्ब। ये डेफिनेशन के लिए इम्तहान में अगर डिफाइन कीजिए आप तो आपको लिखना होगा, लेकिन बच्चे को ओरली अगर पूछना होगा व्हाट इज वर्ब, डूइंग इज द वर्ब, तो आपको आसानी से जवाब बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है। द वर्ड विच डिनोट्स नाउन और प्रोनाउन इज एडजेक्टिव। देखिए, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन, बस याद रखिएगा, अक्सर लड़के भूल करते हैं इसी बात को समझने या समझाने में कि जो शब्द, जो वर्ड जो है नाउन को या प्रोनाउन को, नॉट अदर देन टू नहीं, विद इन द टू, नाउन एंड प्रोनाउन को डिनोट करता है, विशेषता बतलाता हो, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। नाउन का बताएगा, नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, इसलिए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाला वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। इट्स गुड, बैड, टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मत बोलिएगा आप लोग, ब्यूटीफुल आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो रॉन्ग होता है, ब्यूटीफुल नहीं होता। देयर इज नॉट 3 सिलेबल, ब्यूटीफुल बोलेंगे तो 3 सिलेबल हो जा रहा है। देखिए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल नहीं होता है, 2 सिलेबल इसमें है, 2 सिलेबल है। सिलेबल में बताएंगे तब समझ में आ जाएगा बाइफर्केशन कैसे आप करते हैं। हाँ, डाई सिलेबल इसमें है ना। तो ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल नहीं। हम लोग बहुत गलत बोल देते हैं और इतना ही प्रचलन हो गया है इसका कि अगर कोई सही बोल दिया कि ब्यूटीफुल है, उल्टा बोलता है ब्यूटीफुल ना होगा। हम ही लोग समझाने लगते हैं बच्चों को, तो ब्यूटीफुल होता है। ठीक है। और बोलते बोलते प्रैक्टिस होता है, इतना जल्दी तो आता नहीं है, चूँकि हम लोग अंग्रेज नहीं हैं तो नेचुरली भूल भाल हो सकती है। बहरहाल, तो जो नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये तो डेफिनेशन आपका यहाँ भी सही हो गया, लेकिन अब एक वन वर्ड डेफिनेशन की बात चल रही है। तो एडजेक्टिव को अगर कोई पूछेगा सर आप बताइए कि एडजेक्टिव को हम शॉर्ट में कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई पूछे हमसे कि व्हाट इज एडजेक्टिव, तो हम कैसे उसको बताएंगे। तो एडजेक्टिव का एक वर्ड का डेफिनेशन हो गया डिस्क्राइबिंग। Describing word is adjective. Describing word is adjective. जो वर्ड डिस्क्राइब करता हो, नहीं समझे, और डिस्क्राइब करने वाला वर्ड का पता कैसे चलता है बताइए तो, आप बताएंगे। डिस्क्राइब करने वाला वर्ड का पता किस वर्ड से हम लगाएंगे? डिस्क्राइब करने वाला वर्ड का पता हाउ से लगाते हैं। डिस्क्राइब कैसा है, खराब है, कैसा है, अच्छा है, कैसा है, लंबा है। तो ये डिस्क्राइब जो है ना, ये कंडीशन को भी बताता है, कंडीशन में भी और एडजेक्टिव में भी बताता है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड को जो डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी थिंग के बारे में डिस्क्राइब करेगा तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। देखिए एक एक वर्ड हम सिखा रहे हैं बच्चों को, नेमिंग, डूइंग, डिस्क्राइबिंग, NDD, है ना। तो जो वर्ड डिस्क्राइब करता है जैसे गुड, बैड, स्मॉल, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट, ठीक है ना, इंटेलिजेंट नहीं होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ना तो 4 सिलेबल हो जाएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट अगर हम बोलेंगे तो, जबकि देयर आर 3 सिलेबल्स। एक तो प्रेफिक्स है इन, और उसके बाद टेलिंग, टेलीजेंट, टेलीजेंट नहीं होता, टेल आई जो है साइलेंट होकर जेंट में घुस जाएगा। वहां पर जो वर्ड का जो वोवेल है ना, वो वोवेल की तरफ टच करके जब घुसेगा तो ऑटोमेटिकली उसका साउंड गायब हो जाएगा, इंटेलिजेंट। उसी तरह से ब्यूटीफुल में ब्यूटी जो है ई का जो सिलेबल है घुसेगा दूसरा में, और जो बाइफर्केशन होता है जो सिलेबल का वो वोवेल पर ही होता है, ठीक है ना। तो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं, डूइंग वर्ड को वर्ब कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। और लास्ट बच गया आपको एडवर्ब। एडवर्ब
एडवर्ब क्या है? एडवर्ब का डेफिनेशन सुनिए, द वर्ड विच डिनोट्स, जो ग्रामर में ग्रामरियन ने दिया डेफिनेशन कि द वर्ड विच डिनोट्स ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में नाउन और प्रोनाउन की गुण को, विशेषता को नहीं बतलाएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब नहीं है। और रही बात एडजेक्टिव को छोड़ करके, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके जब बात करेंगे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 निकल गया, नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब खुद एक सेल्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो 3 निकला, और एडवर्ब का डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं तो बोला कि एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी तमाम को क्वालिफाई करता है। तो ये 3 निकल गया तो 5 ही नहीं बचा। अब 5 में क्या बच गया? क्या बच गया? वर्ब बच गया। क्या बच गया? एडजेक्टिव बच गया है। और क्या बच गया? प्रीपोजिशन बच गया। और क्या बच गया? कंजंक्शन बच गया, इंटरजेक्शन बच गया, यही ना बच गया। इंटरजेक्शन ऐसी बात हो जाएगा तो ले दे के 4 बच गया, 4 में कंजंक्शन भी बात हो जाएगा तो ले के 3 बच गया, एडजेक्टिव और वर्ब। प्रीपोजिशन बाहर हो जाएगा तो ले दे के 2 बच गया, एक वर्ब बच गया, एक एडजेक्टिव बच गया। क्या समझ में आएगा? तो इस तरह से इसको जो डेफिनेशन करने वालों ने, ग्रामरियन ने जो बताया है तो बड़ा सोच समझ के बताया है। तो हम इसको लॉन्ग डेफिनेशन में जाएंगे कि द वर्ड विच डिनोट्स all parts of speech except noun and pronoun। नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर क्वालिफाई कर रहा है, डिनोट कर रहा है तो वो एडवर्ब होता है। लेकिन अब मैं आपको यहां बता दूं कि एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव का निशाना हर हाल में नाउन रहता है, प्रोनाउन तो उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पर ना, लेकिन निशाना तो नाउन ही होगा। प्रोनाउन कब आएगा? जब नाउन स्लिप करेगा तभी ना। तो जिस तरह से एडजेक्टिव का निशाना नाउन पर रहता है, उसी तरह से एडवर्ब का जो निशाना रहता है वो वर्ब पर रहता है। क्या समझे? तो इसको वर्ड डिनोट्स वर्ब इज एडवर्ब, बस हो गया। डिनोट्स वर्ड डिनोट्स वर्ब इज एडवर्ब, शॉर्ट में एकदम, कि जो वर्ड जो है वर्ब को डिनोट कर देता है, क्वालिफाई कर देता है, हिट कर देता है, वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम बच्चों को 4 को समझा सकते हैं। नेमिंग वर्ड इज नाउन, डूइंग वर्ड इज वर्ब, डिस्क्राइबिंग वर्ड इज एडजेक्टिव, और वर्ड डिनोट्स वर्ब इज एडवर्ब। ये 4 हमारी चीज हैं, और इसी 4 पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स में चेंजेस आते हैं। यूज द वर्ब इन एज ए नाउन, नाउन एज ए वर्ब, नाउन एज एडजेक्टिव, इस तरीके से। तो ये हम लोग 4 पढ़ लिए। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग इसको लेंगे, जो हम लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा हम लोग समझने में कहीं कहीं थोड़ी भूल हो जाती है, जो हमको रिवाइज की ज़रूरत है या रिकैपिंग की ज़रूरत है। क्लियर हो गई ये वाला? इसके बाद अब हम एक पहला लेंगे नाउन। अभी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि नाउन किसे कहते हैं या नाउन क्या होता है, हम लोग अभी सीख लिए हैं। अब हमको ये जानना होगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन किसे कहते हैं, तो क्लियर हो गया। आप बताइए नाउन कितने प्रकार के? 5 नहीं है, दैट इज नॉट काइंड्स। यही तो हमारे यहाँ साथ प्रॉब्लम हो जाता है। हम जानते हैं कि आप 5 बोलिएगा, लेकिन नाउन 5 तरह के नहीं होते हैं। बोलिए, नाउन कितने तरह के हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन का काइंड्स जाएंगे। नाउन 5 प्रकार के नहीं होते हैं, प्रकार नहीं है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हम ग्रामर में हम भी पढ़े थे, जब बचपन में जब थे ना, तो पतली ग्रामर किताब थी, हम भी पढ़े थे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 2 तरह का ही होता है। देयर आर 2 नाउन्स,
एक नाउन हो जाता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन। बस दो ही तरह का नाउन ही होता है। जैसे वाटर और पेन, दो ही है। वाटर को काउंट नहीं कर सकते, वाटर नाउन है, अच्छाई, गुडनेस काउंट कर सकते हैं। खराबी, बहादुरी, खूबसूरती काउंट कर सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी काउंटेड, तो अनकाउंटेबल है ना। पेन काउंट हो सकता है, बेंचेस काउंट हो सकते हैं, बॉयज काउंट हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज द काउंटेबल नाउन and uncountable noun. The noun which can be counted is called countable. The noun which can be counted is countable noun. Countable noun जो काउंट किया जा सकता है, जैसे बॉय, टेबल, पेन, मैन, हाँ ठीक है। दिस इज द काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। वाटर, ऑयल, etc, तेल, पानी, ये सब काउंट नहीं किया जा सकता है। एयर, हवा, हवा काउंट कर सकते हैं, एक हवा दो हवा नहीं ना होता है। एयर, ये काउंट अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो आपने भी पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था बचपन में कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, नहीं, लेकिन एक्चुअल नाउन आप देख लीजिए गौर से, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर हो गया? अब नाउन के कितने प्रकार हैं ये तो क्लियर हो गया। अब जो 2 प्रकार के नाउन हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, उसको जब हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वर्गों में डिवाइड करते हैं, दर्जाबंदी कहते हैं उर्दू में, हिंदी में वर्गीकरण करते हैं, तो क्लासिफाई जब करते हैं नाउन को, व्हेन वी क्लासिफाई नाउन देन इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, तब ये 5 में बढ़ जाता है। क्या समझे? क्लासिफाई करेंगे, सब तो नाउन ही है। जैसे रोशनी भी नाउन है, पेन भी नाउन है, तेल भी नाउन है, क्लास भी नाउन है, तो नाउन तो सब है, लेकिन इसको क्लासिफाई करके हम अलग अलग बताएंगे कौन कैसे क्या नाउन है। तो जब नाउन को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को क्लासिफिकेशन करेंगे, तब ये 5 पार्ट में बचेगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और 5वां जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही नाउन सब है, लेकिन सब नाउन को हमने क्लासिफाई किया 5 पार्ट्स में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन को समझने में आसानी होगी है, ठीक है। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इसको बता देने से समझ में बात आ जाती है। मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर दूं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। प्रॉपर नाउन इज द नाउन विच डिनोट्स पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन एंड थिंग। विशेष जगह, विशेष व्यक्ति, है ना, या विशेष वस्तु को अगर बताया जाता है तो दैट इज द प्रॉपर नाउन। जैसे कोलकाता, है ना। अगर एक बात मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ थोड़ा सा, अच्छा पहले इसको बता दूं तब मैं आप कराऊँ।
तो जो प्रॉपर नाउन जो है, कोलकाता ये जगह हो गया, राम व्यक्ति हो गया, प्रॉपर व्यक्ति हो गया। व्हेन वी स्पीक राम देन इट विल नॉट बी श्याम, इट विल बी राम एंड राम ओनली। ठीक है, तो व्यक्ति हो गया, जिस व्यक्ति के बारे में बोले, अगर विशेष नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। जगह में बोल रहे हैं, विशेष जगह हो गया तो वो नाउन हो गया। ताजमहल ये प्रॉपर नाउन हो गया, ताजमहल दिस इज द प्रॉपर नाउन, देयर इज नो अदर। कॉमन नाउन कि जिस नाउन से पर्टिकुलर किसी चीज का बोध ना हो, विशेष चीज का बोध ना हो, वस्तु का बोध ना हो। जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय एक लड़का है और राम भी एक लड़का है। डिफरेंसेस कि ये पर्टिकुलर हो गया, ये नॉन पर्टिकुलर हो गया, विशेष नहीं। तो जिस बात को कहने से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति है ना, और स्थान का बोध ना हो, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। मटेरियल मैटर से बना है, मटेरियल जो है इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल, में नहीं होता है, ए नहीं है, दिस इज द अल्फ है। और ई जो है ना, ई जो है ई नहीं है, ए नहीं है और ई नहीं है। क्या समझे, थोड़ा डिफरेंसेस है। ई जो है अ के सेंस में जाता है। हम लोग क्या पढ़ते पढ़िए तो हाथी को क्या बोलते हैं, हाथी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गलत हो गया ना कितना। अच्छा, आप नॉट ओनली यू, हम भी जब छोटे थे, अनजान थे, तो हम भी एलिफेंट ही बोलते थे, आप भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं। मैंने 99.999% एलिफेंट बोलते हैं। लेकिन आप जब लिंग्विस्टिक का डिक्शनरी खोलिएगा, फोनोलॉजी का, प्रोनाउंसिएशन का, तो उसमें आपको बताएगा कि ई जो है, फोनोलॉजी में इसे हम लोग पढ़े हैं एमए में, तो ई जो है ई नहीं है, ई अ है, अल्फिन्स, तो ए के सेंस में उधर जा रहा है। और ए नहीं है, ए अ है। देखिए अब देखिए, अब दोनों सही लगा आपको, सही एक ही तरह से। अल्फिंट अल, एलिफेंट अल, ए और ए में मिला हुआ है, एलिफेंट अल्फिंट, एलिफेंट नहीं होगा। और ए बी एस सी यू एस, एबास्कस है ना, तो एबास्कस ने अबस्कस। अब अगर हम जिस तरह से पढ़ते हैं ना कि राम इज ए बॉय बोलते हैं ना, राम इज ए बॉय बोलते हैं, तो ए नहीं बोल सकते हैं आप। ए कब बोलेंगे बोलिए तो, बताया था मैंने। ए कब बोलिएगा, जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिसाइटेशन दीजिएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देयर आर 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 26 है ना। तो जब अल्फ़ाबेटिकली रिसाइटेशन हम देंगे, पढ़ेंगे उसको, तब ए ही सिर्फ बोलेंगे। लेकिन हमने आपको अ क्यों बोला, मैंने अ इसलिए कि ए जो है एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी है और ए एक वर्ड भी है, एक शब्द है। ए माने एक होता है। तो जब एक ए जब शब्द के रूप में अगर आ गया, सेम, कोई डिफरेंसेस नहीं है, यही ए है और यही ए यहां पर है। तो अल्फाबेट में ये ए है, लेकिन वर्ड के रूप में ये अ हो गया। तो आप तो अल्फाबेट नहीं पढ़ रहे, तो बोलते हैं ना राम इज ए बॉय, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं इसको बोल रहे हैं, आप इसको सेंटेंस के ऑर्डर में बोल रहे हैं, वर्ड ऑर्डर में बोल रहे हैं ना। राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, तो आप तो वर्डिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना। तो वर्डिंग ऑर्डर में जब भी ये ए आएगा, तो वहाँ आप कभी भी ए मत पढ़िएगा। दुनिया पढ़े तो पढ़ने दीजिए, अगर ज़्यादा आपको बोले तो बोलिए आप डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, तब फिर बात कीजिएगा हमसे आप। तो जब वर्ड ऑर्डर में हम पढ़ेंगे ए को, तो अ पढ़ेंगे, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तो ए पढ़ेंगे। वर्ड ऑर्डर में ए का मानी जो है आ हो जाएगा, और आ मानी होता है एक। अल्फ़ाबेटिकली में ए मीन्स फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसलिए हम इसको ए पढ़ेंगे, और वर्ड ऑर्डर में इसको आ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम इंग्लिश अब जब सीख रहे हैं, आप इंटरव्यू में जाइएगा ना, तो आपको लगेगा कि हम तो इंग्लिश में सबका तो सब जवाब सही दिए थे, लेकिन फिर हमारा क्यों थोड़ा सा बैक में चले गए। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल, स्पोकन इंग्लिश को सॉफ्ट स्किल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे रहते हैं ना इंटरव्यूअर, तो वो हर चीज़ का आपको देखते हैं कि आपका एक्सप्रेशन क्या है,
टॉप रैंकिंग एग्जाम्स में ये आपका एक्सप्रेशन देखेंगे कि कहाँ से आप बोल के निकल गए। वो आपको करेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो नोटिंग कर लेंगे आपको कि आपने यहाँ करेक्शन में भूल किया है। तो इसलिए आप इसका ख्याल रखिए कम से कम कि ए कहाँ बोलेंगे और अ कहाँ बोलेंगे, ठीक है। और ये ई जो है, ये एलिफेंट, इसमें 3 सिलेबल नहीं है, 2 ही सिलेबल है। ये ई जो है फिर हिडन होगा, है ना। और ये ई जहां बोलिएगा तब फिर ये ई निकल जाएगा। इसको अगर ई हटाएंगे तो ये अपने आप छिप जाएगा। अल अल अ, ये अ सिर्फ टोंग का मूवमेंट, ये सब लिंग्विस्टिक में हम लोग को पढ़ाया गया था कि टोंग का मूवमेंट सटेगा, लगेगा दोनों एक ही तरह हो रहा है, लेकिन स्लाइट डिफरेंसेस से सट से मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया अल्फंज, अल्फंज अल, माने ये अंदर में जो है ना एक मैंने भयकम होगा और साउंड जो गोल हो जाएगा, अपने आप जबान गोल हो जाएगी, मैंने गोल घूम के निकल जाएगी अपने आप। अल्फंज, तो हम लोग जान रहे हैं कहाँ से घूम रहा है। आप इस तरह सही बोलना जब शुरू करेंगे तो आपको देखिएगा जबान ठीक घूम रहा है, राउंड हो जा रहा है, सट से ना घूम जा रहा है। अल्फंज और एलिफेंट, जब ये अल्फेंट ओरिजिनल जब आएगा अल्फेंट, तो ये जबान जो है टोंग आपका ऊपर से घूमेगा। और जब एलिफेंट बोलिएगा तो ये जो लोअर पैलेट है ना नीचे, हाँ, ये लोअर पैलेट में आपका टोंग सट जाएगा। अब बोलिएगा, देखिए समझ, एलिफेंट एली में देखिए ये टोंग यहाँ सट जा रहा है कि नहीं, तो समझिए गलत बोल जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और कुछ नहीं, हो जाएगा। हम लोगों को तो कोई बताया नहीं, हम लोग तो खुद पढ़ पढ़ के करना पड़ा, बड़ा मुश्किल था। तो मटेरियल, इसलिए हमने कहा कि इसको मटेरियल हम लोग पढ़ते हैं, मटेरियल नहीं आ है ना, तो मटेरियल है ना, मटेरियल ये पढ़ने का असल तरीका है। हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन, ना में ठीक हुआ ना टे हुआ ठीक, जबकि होगा मटेरियल नाउन, है ना, मटेरियल। देखिए ना, आर के बाद आई है और ए है, तो आई और ए आने के बाद ना, ये जो साउंड आपका, ये टोंग के नीचे का साउंड थोड़ा सा आपके थ्रोट में टच कर जाएगा। ये अमेरिका में देखिएगा, अमेरिकन लोग ऐसे ही बोलते हैं, देख रहे हैं ना, तो उनका ये साउंड आई और ए जब निकलेगा तो ऑटोमेटिकली थ्रोट के नीचे में लास्ट पार्ट में सटेगा आपका। तो ये हो गया मटेरियल। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं कि जिस वस्तु को मेजरमेंट के माध्यम से, माने तौल करके, नाप करके और तौल करके बेचा जाता हो, ये दिया जाता हो, उस चीज को कहा जाता है मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल लिख दीजिए तो ऑयल, पोटैटो। अच्छा ये बताइए, बनाना, इज इट अ मटेरियल नाउन? Is it a material noun? Some words are there which is controversial because at some places bananas are sold by means of measurement। 80 रुपये किलो केला है, 100 रुपये किलो केला है। भारत में भी, हम बाहर भी गए थे, अभी हज करने गए थे ना बाहर सऊदी अरब में, तो वहाँ मैंने मॉल में गया केला वाला खरीदने के लिए, तो एप्पल तो सेब तो बेचाता है वो मेजरमेंट से, लेकिन केला भी किलो से बेचता है वहाँ भी, है ना। 10 रियाल 6 रियाल ऐसे रियाल चलता है ना वहाँ पर, तो किलो के हिसाब से। तो ये किलो के हिसाब से बेचने का मतलब ये नहीं हो गया कि बनाना जो है मटेरियल नाउन हो गया, नहीं। बनाना काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है इसको, 1 बनाना 2 बनाना 3 बनाना, दर्जन के हिसाब से बेचा जा सकता है, ये मटेरियल नाउन नहीं हुआ। लेकिन जिसको बाइफर्केट नहीं किया जा सकता है वो चीज़ जो है आपको मटेरियल नाउन में जाएगा। एक आलू थोड़े बेचा जाता है, 1 आलू 2 आलू हर हाल में किलो में बेचा जाएगा। मतलब एक टाइम में कम से कम खूब खराब अगर कोई लेगा तो 2 आलू तो खरीदे कम से कम। अगर एक आदमी है भाजी बनाना है तो 2 ही आलू खरीद के लाके बाजार में बना ली, नहीं समझे, तो इसको तो वजन करेगा कितना है देख लेते हैं। प्याज, ऑनियन, ये सब जो है मटेरियल नाउन है, जो विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है, नापा जाता है, तौला जाता है, वो मटेरियल नाउन कहलाता है, ठीक है ना। और कलेक्टिव नाउन किसे कलेक्शन से कलेक्टिव बना है, सामूहिक संज्ञा, सामूहिक संज्ञा, है ना। तो सामूहिक मतलब सामूहिक रूप से जिस चीज का बोध होता है उसको हम सामूहिक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल पुलिस, पुलिस इज अ कलेक्टिव नाउन। तो पुलिस कलेक्टिव नाउन है, ये पुलिस कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। तो इसका पुलिस का, अच्छा एक चीज, स्टूडेंट क्या है बोलिए तो, स्टूडेंट और क्लास बोलिए, थोड़ा सा हमें जानना चाहेंगे, स्टूडेंट एंड क्लास। तो आउट ऑफ दीज 2 वर्ड्स विच वन इज द कलेक्टिव? क्लास इज कलेक्टिव, क्लास इज कलेक्टिव। तो अगर पूछा जाए क्लास का बाइफर्केटिव
नाउन क्या होगा, मैंने बाइफरकेट करें क्लास को, तो बाइफरकेटिंग नाउन ऑफ क्लास इज स्टूडेंट। स्टूडेंट को बाइफरकेट कर दिया तो स्टूडेंट हो जाएगा। क्लास तोड़ दिए हम तो सब टूट करके अलग अलग हो गया तो नाउन हो गया। कौन नाउन हो गया, स्टूडेंट हो गया। तो अब ये हो गया कॉमन नाउन, नहीं हो गया। तो कलेक्टिव, द नाउन विच शोज कलेक्शन, सामूहिक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब पुलिस को बाइफरकेट कीजिए तो बाइफरकेटिव नाउन में क्या जाएगा बताइए तो, पुलिस इज कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट विल बी द बाइफरकेटिव नाउन ऑफ पुलिस। पुलिस को बाइफरकेट करेंगे, पुलिस पुलिस कहा जाता है, क्यों, और इसको बाइफरकेट करेंगे तो क्या नाउन में आएगा? नहीं बोलिए, पुलिस को हम बाइफरकेट कर रहे हैं, पुलिस ठीक है कलेक्टिव नाउन है ना, लेकिन पुलिस को बाइफरकेट करेंगे तो उसका क्या सिंगुलर, जैसे ये क्लास को बाइफरकेट किया तो स्टूडेंट हो गया, तो उसी तरह से पुलिस को जब बाइफरकेट तोड़ देंगे तो एक नाउन बन करके आएगा, वो होगा कांस्टेबल। कांस्टेबल होता है एक पुलिस जो होगा ना वो कांस्टेबल कहलाता है, उसको पुलिस नहीं कहते हैं। पुलिस का मतलब सामूहिक रूप से, एक लड़का क्लास नहीं कहलाता, एक लड़का स्टूडेंट कहलाता है। मोर देन वन जहाँ हो गया सट से क्लास में घुस जाएगा। सो वन इज द कांस्टेबल, मोर देन वन कांस्टेबल इज पुलिस। नहीं समझे? आर्मी का मामला वही है। बोलिए तो अब आर्मी को बता दीजिए आप तो हो जाएगा आपका। हेल्प दे दिए तो पुलिस का कांस्टेबल हो गया, तो आर्मी का भाई सोल्जर, एक को सोल्जर बोला जाएगा। मोर देन वन सोल्जर इज द आर्मी, तो आर्मी हो गया कलेक्टिव नाउन। नहीं समझ में बात? क्लियर हो रहा है ना? क्या लिखेंगे सर? बाइफरकेट, बाइफरकेट है ना, बाइफरकेटिव नाउन, बाइफरकेट कर देंगे। मैंने ये देखा, अगर पूछा जाता है, पूछ सकता है क्लास का बाइफरकेटिव नाउन बता दीजिए, बाइफरकेट करेंगे तो क्या नाउन बन करके आएगा वो। जैसे हम लोग हिसाब में पढ़ते हैं ना मैथ में, a प्लस बी को तोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो इसके हिसाब से आता है। तो हमारा अंग्रेजी का भी इस तरह से थोड़ा सा डिजिटल फॉर्मूला है, कुछ है कि इसको बाइफरकेट कर देंगे तो ये घुस जाएगा। फिर मिनिएचर आएगा, अभी उसको मिनिएचर हम बताएंगे क्या होगा, डिमिनिटिव क्या होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ तक क्या पढ़े, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिससे किसी विशेष जगह, स्थान, व्यक्ति का बोध होता है उसे हम कल प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिससे विशेष व्यक्ति स्थान का बोध ना हो कॉमन नाउन होता है। जो नाप करके और तौल करके बेचा जाता है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, ऑयल, पोटैटो, ऑनियन वगैरह। और कलेक्टिव नाउन जिसे सामूहिक रूप से पता चले, सामूहिक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन का, इसमें समूह का पता चलता हो, जैसे पुलिस हुआ, क्लास हुआ, आर्मी हुआ, ऑल दीज आर द कलेक्टिव नाउन। ये बहुत आसान चारों है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं समझ लीजिएगा। ये हालांकि ये चारों इनसे अलग है और चारों में सबसे आसान ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं बताइए आप थोड़ा सा। फीलिंग्स को, भावनाओं को। और फीलिंग्स कहाँ कहाँ से आते हैं बताइए तो। फीलिंग्स कितने हैं, व्हाट आर द फीलिंग्स। फीलिंग्स हमारे भावनाएं, हमारे एहसासात, जो फीलिंग्स है कितने हैं, 5 फीलिंग्स। तो भाई लाइफ साइंस में पढ़े हैं ना, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है ना, तो वही तो फीलिंग्स देता है। 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स क्या क्या है, आँख और नाक, और बताइए स्किन, टोंग, और बताइए या 5 है ना। हम लोग लाइफ साइंस में पढ़े हैं ना 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स। तो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स से जो चीज का बोध होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एकदम आसान बता दिए समझने के लिए, आपको समझना है कि अगर पूछेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं तो बोलिएगा जिस माने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से जो भी बोध होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आराम से समझिएगा, यानी संक्षेप में बताने के लिए बोल सकते हैं भावनाओं को, हम भाविक फीलिंग को जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दैट इज। अब एक बात बताइए, ये क्या है, लाइट है, लाइट है ना, क्या है बताइए, ये कौन सा नाउन है। ये 5 में से, आप तो समझ गए, 5 में से एक लाइट, लाइट मैंने रोशनी, प्रकाश है, रोशनी, तो ये कौन सा लाइट है आप बताइए। इस 5 में देखिए तो कौन सा लाइट नाउन है, तो हम आपको बता रहे हैं, बोलिए।
कलेक्टिव है, कलेक्टिव कहाँ से हो गया, कलेक्शन थोड़ी करते हैं। प्रकाश, रोशनी हमने कहा ना, लाइट। तो ये रोशनी क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं? नो, वी कैनॉट सी डार्कनेस, वी कैनॉट सी लाइट। हम प्रकाश को भी नहीं देख सकते हैं, अंधेरे को भी नहीं, फील कर, अंधेरा है, फील करते हैं, दिस इज फीलिंग, एंड फीलिंग इज आई। महसूस कर रहे हैं ना, फील कर रहे हैं। अभी जैसे बुझा देंगे तो बोलेंगे अंधेरा हो, कैसे भाई? अब कहाँ देख के अंधेरा है, फील किएगा अंधेरा है। अभी जला दिया, रोशनी जल गई बत्ती, आप समझ करेंगे हाँ नहीं जल गई। तो रोशनी को मैंने लाइट को आप देख नहीं सकते हैं, फील करते हैं। एयर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ में आएगी बात? एयर, एयर माने हवा, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप हवा देखते नहीं, आप फील करते स्किन से, स्किन से फील करते हैं ना। तो जिस मैंने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से जिस चीज को फील किया जाता है वो तमाम चीजें जो हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है। क्लियर, एक बात हो गई कि नहीं? ठीक है, भावनाओं को, है ना, अनुभव, भावनाओं को फील करने वाली चीज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर हुआ ना? अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक चीज और हम आ रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा खूब बढ़िया से, प्रॉपर नाउन का रूप नहीं चेंज होता है, प्रॉपर नाउन का रूप नहीं चेंज होता है। राम, नाम चेंज कीजिए तो इसका रूप चेंज होगा? एन राम तो नहीं ना कहेंगे, रामिंगली नहीं ना कहेंगे, राम हमेशा राम रहेगा। ठीक है, सो द रूप, द फॉर्म ऑफ दिस प्रॉपर नाउन विल नॉट बी चेंज्ड। ओके, आगे बढ़े। कॉमन नाउन इज ऑल्सो नॉट चेंज्ड। बॉय विल रिमेन बॉय, बॉय से बॉयज हो सकता है, तो सिंगुलर से प्लूरल जाएगा, रूप तो नहीं चेंज हो रहा है। ओके, मटेरियल नाउन ऑयल विल रिमेन ऑयल, इट कैनॉट बी चेंज्ड। अगर आप बोलेंगे ऑयल को चेंज कीजिए तो ऐसा वर्ब में बनेंगे, नहीं बना सकते। कलेक्टिव नाउन पुलिस, पुलिस, पुलिस को आप चेंज कीजिए तो अनचेंजेबल है। तो ये 4 नाउन जो आपका है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव नाउन, अनचेंजेबल है, इसका रूप अनचेंजेबल है। ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज चेंजेबल। द वर्ड विच विल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज चेंजेबल। आप कर गौर करके देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी आए, सक्सेस, सक्सेस, आप सक्सेस को देख पाती हैं? नहीं देख पाती हैं, फील करती हैं, फीलिंग है, भावनाएं हैं। हम कामयाबी को महसूस कर रहे हैं, असफलता, नाकामी, फेलियर नहीं देख पा रहे हैं, फील करते हैं कि फेल हो गया है। आप बोलिए तो कमजोरी देख पाती हैं आप? नहीं, फील कर रहे हैं कमजोरी हो गई है, नहीं समझे? तो जिस चीज को फील किया जाता है दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी पढ़ा है। और दिस नाउन इज द ओनली चेंजेबल एंड रिमेनिंग ऑल 4 द नाउन आर अनचेंजेबल, ये दिमाग में रखिएगा। तो आपको एग्जाम में जब दिया जाता है कि इस वर्ड को सक्सेस दिया, बोला इसको चेंज इनटू वर्ब, समझ जाइए कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में घुसा हुआ है। आपको दिया ब्यूटी, हिज ब्यूटी इज एप्रिशिएबल, नहीं समझे? हर ब्यूटी इज एप्रिशिएबल, ब्यूटी इज द नाउन है। सुंदरता, खूबसूरती, है ना? तो सुंदरता को देखता है आदमी, सुंदरता देखा जाता है। हम लोग ताजमहल को बोलते द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल बड़ी सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग है, तो हम उसकी सुंदरता देख नहीं रहे बल्कि फील कर रहे हैं थ्रू आवर विजन, नहीं समझे? तो जो वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए दिया जाता है, अब आपका क्लियर हो गया? किस में देगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देता है। रिमेनिंग 4 नाउन्स आर अनचेंजेबल। नहीं हुआ? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक और पहचान हम आसानी से बताकर क्लास खत्म कर दें, क्योंकि 45 मिनट होने जा रहा है। ठीक है, काट दे इसको। दीपक भाई ने बोला ना कि पढ़ा दिए नाउन वर्ब एडजेक्टिव में, इतना जल्दी आप आसानी से कितना समझ जाते हैं सब चीज जो हम नहीं समझ पाते हैं। एक सभी तो नाउन उठाए हैं, अभी नाउन में भी डिटेल्स, अभी बहुत डिटेल्स नहीं गए हैं, बहुत डिटेल से घुस जाएंगे तो फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा इसी में। तो थोड़ा सा ये है, आप बहुत बढ़िया से देख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न भी है तो क्लियर कर लीजिएगा। कन्फ्यूज़न क्लियर करने से क्या होता है कि बहुत जानकारी में इजाफा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, इसलिए आप कन्फ्यूज़न हमेशा क्लियर करते रहिएगा। तो अब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम बता दें आपको कि जिस शब्द को आप हिंदी में पढ़ेंगे
और उसका अंत में ई आ जाता है, ई, ये ई है ना। जैसे बोलिए तो एक एग्जांपल, खुशी, देख रहे हैं ना, है, बहादुरी, अच्छाई, बुराई, ई, देख रहे हैं ना, सब में आ रहा है, ई आ रहा है। तो जिस शब्द, जैसे मैंने भर्ब के बारे में बताया, हिंदी में ना आ जाएगा तो वो भर्ब हो जाता है, उसी तरह हिंदी शब्द में अगर अंत में ई आ जाता है तो ई आने से क्या हो जाता है कि वो नाउन बन जाता है। सबसे पहली बात ये दिमाग में रखिएगा, बहादुरी नाउन हो गया, नहीं ब्रेवरी, है ना। तो बहादुरी नाउन हो गया, और ये कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। जितना ई वाला नाउन आएगा ना वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, क्या समझे। और एक चीज क्लियर हो गया, दूसरा चीज क्लियर कर दें, क्लियर हो गया नहीं बोला, कि जिस वर्ड में जिस शब्द के अंत में ई आ जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में घुसता है। क्लियर होगी बात। और दूसरी बात कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है, जो नाउन बनता है वो बना हुआ, उसको बनाया जाता है, नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए कि बॉय है वो चेंज होगा नहीं, बॉय बॉय ही रहेगा, ठीक है। लेकिन लड़के को अगर हम, ये बॉय क्या है, कॉमन नाउन है ना जी, आप देखिए बॉयहुड हो गया ना, अब बॉयज बोलिए, हमने इसको नहीं चेंज किया, यहां पर इसमें भावनाओं को हमने चेंज किया है, ये भावना चेंज है। वर्ड तो एज इट इज है, बॉय एज इट इज बॉय है, बॉयहुड लड़कपन नहीं हो गया, हुड माने लड़कपन, बॉय इश और हुड में फर्क हो गया। इश माने जैसा, बॉयश लड़कों के जैसा, फुलिश बेवकूफों के जैसा, बोलते हैं ना, फुल से फुलिश, फुल माने बेवकूफ, फुलिश, तो फुल जो है बेवकूफ को बोलते हैं और फुलिश बेवकूफ़ी को बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हुड, ठीक है, इश, मेंट, नेस, सन, टी वाई, ये लग करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने में ये लगाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए ये सब लगाना पड़ता है, क्या समझे। जैसे अगर हमने चाइल्ड दिया, चाइल्ड, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्डहुड, चाइल्डिश हो गया, ये चाइल्ड हो गया कॉमन नाउन, और चाइल्डहुड अगर कर दिए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये चाइल्डिश कर दिए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, चाइल्ड से चाइल्डहुड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, है बस समझ में रही है ना। जैसे यहां पर हमने कहा डेवलप, ये वर्ब है, डेवलप वर्ब है, डेवलप विकास करना, तरक्की करना। अब इसमें मेंट लगा दिए, डेवलपमेंट, मेंट लग के नाउन हो गया, है ना। कैलकुलेट, कैलकुलेट, इसको हमको नाउन बनाना है तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, शन लग के नाउन बना दिए, देखिए वहां पर है। पोअर, पोअर हमको इसको नाउन बनाना होगा तो पोवर्टी, गरीबी, टी वाई लग के नाउन बना दिया, नहीं हो गया। चाइल्ड, चाइल्डहुड बना दिया वहां पर, इश, चाइल्डिश हो गया, डेवलपमेंट हो गया। वीक, वीक माने कमजोर, इसको नाउन बना दिए तो वीकनेस, नेस लग के नाउन बन गया। तो जितना ये नाउन बना, ये सब लग के जितना भी नाउन बनता है वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये हुड, इश, मेंट, नेश, शन, टी, जिस वर्ड के साथ जोड़कर अगर हम लिखेंगे तो वो वर्ड हर हाल में जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। डेवलपमेंट तो हम बोलते विकास, विकास देखा नहीं जाता, विकास को फील किया जाता है, विकास हो रहा है, फीलिंग कर रहे हैं, इट इज फीलिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने का हम तरीका बता दें कि ये सब लग गया अगर है, ये अगर आप देख रहे हैं किसी वर्ड को डेवलपमेंट, तो कि पूछे ये कौन सा नाउन है बताइए, तो फौरन बोलेगा
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि मेंट लगा हुआ है। क्या समझे? सिर्फ वाई, ब्रेवरी, बी ब्रेव है, ब्रेव मैंने बहादुर, ब्रेवरी, वाई लग के बहादुरी नाउन। और ई वाला जो मैंने बात बताई इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे सक्सेस ऑटोमेटिकली नाउन ही है। अब नाउन के बारे में बता रहे हैं, जब नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब होता है, तो सम वर्ड्स आर बोर्न ओरिजिनली एंड सम आर मेड। एज फॉर एग्जाम्पल, सम वर्ड्स आर बोर्न नाउन, some words are born verb, some words are born adjective and some words are born adverb। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन पैदा ही होते हैं, मैंने बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वर्ब भी पैदा हुए हैं, एडजेक्टिव पैदा हुए हैं, एडवर्ब पैदा हुए हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको चेंज किया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे सक्सेस, ये ऑलरेडी बॉर्न नाउन